फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है RB24 एजुकेशन टेक्नो के अंदर। हमने हिंदी की पूरी सीरीज बना दी है जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक या 9th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। उसके अलावा हम लोगों ने 10th क्लास के स्टूडेंट्स की जो बुक्स है इंग्लिश की बुक्स, उसको लेकर के हमने 2 पॉइंट्स जो है क्लियर कर दिए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट प्लस एक्सटेंशन और नॉट प्लस उसके अंदर। अब जो है हमारा आगे का जो टॉपिक चल रहा है, आज न्यू टॉपिक चल रहा है, वो है हमारा क्लास 12th और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, स्पेशली उनके लिए है। और 100% ये जो है पूछे जाते हैं उसके अंदर, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो है ये अपना आता है मिनिमम, अगर बात करें तो 8 to 10 मार्क्स का आता है। और फर्स्ट ईयर की अगर अपन बात करते हैं तो यही चीज फर्स्ट ईयर के अंदर जो आती है वो आती है 10 to 15 मार्क्स की, यानी कि 10 से 15 नंबर की आती है। 100% श्योर है ये आती है। तो देखिए, बहुत इजी वे से मैं आपको बताऊंगा, कुछ ही नहीं करना है, बस आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है आपको उसे ध्यान से पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। कैसे? देखिए, यूमिस आपने हैव सीन मिस देखी है, ए जॉब वैकेंसी, एक नौकरी के लिए इन द डीबी न्यूज़पेपर, डी फॉर दैनिक, बी फॉर भास्कर, डीबी न्यूज़पेपर यानी कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र में, फॉर द पोस्ट यानी कि पद के लिए, ऑफ फिजिक्स लेक्चर, भौतिक रसायन विज्ञान के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, इन द महाराजा कॉलेज के अंदर। सो मिस इसलिए राइट मिस लिखिए, एंड एप्लीकेशन मिस एक प्रार्थना पत्र, वो आपको लेटर भी कह सकता है। सो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू द प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य को, फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर, फिजिक्स लेक्चर पद के लिए, विथ सीवी। अगर वो विथ सीवी कहता है, कई लोग देखो क्या मिस्टेक करते हैं इसमें, इसीलिए उनके पूरे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, कि या तो वो उसको सीवी करना छोड़ देता है, वो लिखता है टू द राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चर, इतना ही करके छोड़ देता है, जबकि पता नहीं रहता है कैंडिडेट्स को कि हमें ये भी लिखना जरूरी होता है सीवी उसके साथ में। अगर वो कॉलेज लेवल की बात करें तो 10 to 15 मिनट्स का ऐसे नहीं होता है। अगर मान लीजिए 15 मार्क्स का देता है तो 7 की आपकी ये होती है, तो 7 की आपका सीवी होता है। उसी को आगे देखिए बढ़ाते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए वो कहता है तो बहुत अच्छी बात है कि लेक्चर विथ सीवी, अगर वो विथ सीवी कहता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अपने को सीवी लिखना है हमेशा। तो देखिए पहले क्या है इसमें, अपन देखेंगे एड्रेस अगर उसका दे रखा है तो कहीं लेक्चर का तो लिख दीजिए, नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से अपने अपन लिख देंगे। जैसे S40 TPS रोड, रामनगर, जयपुर। ये एड्रेस हो गया। फिर टुडेज डेट लिखेंगे, आज की डेट जो भी होगी अपनी डेट, 24 जून 2020। इसमें किसी प्रकार का आपको कोमा वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल, अगर वो कहता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अगर वो कहता है प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल लिखेंगे, सेक्रेटरी कहता है तो सेक्रेटरी लिखेंगे। इसमें अपने पास जो है वो है प्रिंसिपल के लिए है, तो हम क्या करेंगे प्रिंसिपल के लिए इसमें लिखेंगे द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल। फिर उसके बाद में कौन सी कॉलेज में लेक्चर्स है अपने, महाराजा कॉलेज के अंदर। तो अब महाराजा कॉलेज के अंदर है तो अपन क्या करेंगे द प्रिंसिपल। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं छोटे बच्चे, द प्रिंसिपल कोई भी स्कूल होती है, जैसे VPS स्कूल रामनगर जयपुर, तो उसका अपन एड्रेस भी लिख देते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। उसी तरीके से अपन जो है द प्रिंसिपल, महाराजा कॉलेज है तो महाराजा कॉलेज के अंदर लिखेंगे महाराजा कॉलेज, महाराजा कॉलेज। SMS रोड, जयपुर। उसके बाद में फिर आता है अपना किस सब्जेक्ट में लिखा गया है,
फिर नीचे आएगा अपना सब्जेक्ट, इसके जस्ट यही लिख देंगे सब्जेक्ट, यानी कि किस विषय को लेकर के लिखा गया है। तो देखिए, यू हैव सीन ए जॉब वैकेंसी इन द डीबी न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चर इन द महाराजा कॉलेज, फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चर। तो अपन क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहां से लिखेंगे टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चर। तो अपन ऐसे कैसे इसको यहां तक उतार लेंगे, फॉर द पोस्ट, एप्लीकेशन, इसको उठा करके एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चर। फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चर, भौतिक विज्ञान के पद के लिए प्रार्थना पत्र। सर है, महाराजा कॉलेज है, सर है तो अपन लिखेंगे डियर सर, डियर सर। और अगर मैडम है तो लिखेंगे डियर मैडम। वो आप पे डिपेंड करता है उस वक्त जब आप लिख रहे होते हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें छोटे क्लास में लिखते हैं रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, उसी प्रकार हम लोग यहां से लिखना शुरू कर देंगे रेस्पेक्टफुली। थोड़ा सा आगे से अगर आप चाहें तो लिख लीजिए और भी अच्छा रहेगा। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, नम्र निवेदन है कि यू हैव सीन, देखिए इसे, यू हैव सीन, आपने देखिए, ए जॉब वैकेंसी, एक जॉब वैकेंसी इन द डीबी न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर समाचार पत्र में आपने देखी है। अगर इसी को अगर अपन ये कहें कि किसने, अगर मैं कहूं आपने देखी तो आप क्या करेंगे, हमने देखी है, यानी मैंने देखी है। तो हम क्या करेंगे, इस यू को हटा करके हम सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, आई। तो हो जाएगा हमारा आई हैव सीन ए जॉब वैकेंसी इन द डीबी न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर। यहां तक हम ऐसे कैसे एडजेक्टिव यहां उतार लेंगे इसको। तो देखिए, आई हैव सीन, आई हैव सीन ए जॉब वैकेंसी, ए जॉब वैकेंसी इन द डीबी न्यूज़पेपर, डीबी न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चर, फिजिक्स लेक्चर। फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चर इन द महाराजा कॉलेज, महाराजा कॉलेज में, लेकिन आप लिखेंगे तो आपके कॉलेज में, तो यहां अपन छोटा सा ही करेंगे, इन योर कॉलेज कर देंगे, इसको हटा करके यहां लिखेंगे योर, इन योर कॉलेज, लेक्चर इन योर कॉलेज, कॉलेज, ये हमारा हो जाएगा लेक्चर इन योर कॉलेज। आई मिस, मैंने आप सीन में देखिए जॉब वैकेंसी इन द डीबी न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर समाचार पत्र में, फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चर, भौतिक विज्ञान व्याख्याता पद के लिए, इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में। अब आप कहते हैं कि स्टूडेंट्स कहता है मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय, यही कहता है आई एम ए बॉय। उसी को आपको क्या कहना है, मैं फिजिक्स का लेक्चर हूं, तो आई एम ए फिजिक्स लेक्चरर। उसी को हम यहां लिख देंगे आई एम ए फिजिक्स लेक्चरर, फिजिक्स लेक्चरर, फिजिक्स लेक्चरर, मैं फिजिक्स का व्याख्याता हूं। फिर कहते हैं मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूं। इसी को अगर अपन कहें दूसरे वे में, सेकंड वे में कहें कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, आई हैव
10 ईयर एक्सपीरियंस। तो आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस। मुझे 10 साल का अनुभव है। अगर आप मुझे एक चांस देते हैं तो मैं अपनी एबिलिटी प्रूव कर सकता हूं। इफ यू गिव मी, इफ यू गिव मी, if you give me one chance, then I can prove my ability. थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। यहां लिखेंगे इस साइड में अपने जो लेफ्ट हैंड में, थैंक यू, आपका धन्यवाद। योर्स फेथफुली, यही लिखेंगे, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, वाईके शर्मा, वाईके शर्मा। ये हो जाएगा हमारा थैंक यू, योर्स फेथफुली, वाईके शर्मा। अब इसको अगर देखा जाए तो अगर कोई एड्रेस दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो S2T TPS रोड, रामनगर, जयपुर, 24 जनवरी, जो आप जिस डेट को आपका एग्जाम हो उस दिन के हम लिखेंगे। 24 से साथ है 24 जून 2020। द प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल को लिखने के लिए कह रहा है, राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो हमने लिख दिया है द प्रिंसिपल। कॉलेज है महाराजा कॉलेज, तो हमने महाराजा कॉलेज का नाम लिख दिया है, महाराजा कॉलेज, SMS रोड, जयपुर। फिर सब्जेक्ट मींस विषय, किसके लिए लिखा जा रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर। तो हम इसी को कैसे करेंगे, सब्जेक्ट एप्लीकेशन यहां से उतारेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर। कुछ नहीं करना, बस इसमें देखना, इसको अपने को करते रहना है। जैसे कि मैंने भी कहा था, यू हैव सीन, आपने देखी है जॉब वैकेंसी, एक जॉब वैकेंसी इन द डीबी न्यूज़पेपर, उसी को हम क्या करेंगे, यू को उठा के लिखना है आई। तो डियर सर या मैडम, अगर सर है तो डियर सर कर देंगे और मैडम है तो डियर मैडम कर देंगे। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, सविनय नम्र निवेदन है कि आई मींस मैंने हैव सीन, यू हैव सीन, यू को हटा के आई कर दिया, आई हैव सीन ए जॉब वैकेंसी इन द डीबी न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर समाचार पत्र में मैंने एक पोस्ट देखी है फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर, भौतिक विज्ञान व्याख्याता पद के लिए। इन योर कॉलेज, यहां था इन द महाराजा कॉलेज, इसमें लिखेंगे इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में। आई एम ए फिजिक्स लेक्चरर, मैं एक भौतिक विज्ञान का व्याख्याता हूं। आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस, मुझे 10 साल का अनुभव है। इट मींस अगर यू गिव मी वन चांस, अगर आप मुझे एक चांस देते हैं, अवसर देते हैं। इफ यू विल भी आप लगा सकते हैं, देंगे। इफ यू विल गिव मी वन चांस, अगर आप मुझे एक मौका देंगे, देन तब आई कैन प्रूव माई एबिलिटी, मैं अपनी योग्यता सिद्ध कर सकता हूं। थैंक यू, आपका धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका प्रार्थी वाईके शर्मा। ये हमारा जो है एप्लीकेशन का जो है मैटर हो गया है कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन लिखते हैं। ये हमारा इस तरीके का मैटर हो गया है। एप्लीकेशन का मैटर हमारा पूरा होने के बाद में अब चलते हैं हम सीवी के ऊपर, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में 15 मार्क्स का आता है तो 7 मार्क्स आपके एप्लीकेशन के होते हैं, 7 मार्क्स आपके सीवी के होते हैं। बाय द वे अगर 10th क्लास में मामला होता है 10 मार्क्स का आता है, 10 अगर 12th क्लास का मैटर होता है, मामला है, और अगर मान लिया 10 मार्क्स की आती है तो 5 मार्क्स की तो आपकी जो है एप्लीकेशन हो जाएगी, 5 मार्क्स का आपका सीवी हो जाएगा। देखिए सीवी किस तरीके से बनते हैं। सीवी को आप कहते हैं करिकुलम, सीवी लिख करके मैंने पहले ही लिख रखा है, क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम ज्यादा करते तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, और ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को उसको देख नहीं पाते हैं, देखने टाइम भी लगेगा आप लोगों को। तो देखिए सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम वेट, इसको अंडरलाइन कर देंगे, डबल लाइन कर देंगे। इसको आप बायोडेटा भी कहते हैं, तो आप इसको रिज्यूम भी कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट डाउन। सीवी कहें तो सीवी लिख सकते हैं, बायोडेटा बायोडेटा लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रिज्यूम भी लिख सकते हैं। सबसे पहले नेम, देखिए
नेम अगर अपन करें तो नेम क्या था अपना, वाई के शर्मा, तो यहां लिखते हैं वाई के शर्मा, ये लीजिए वाई के शर्मा। आगे चलते हैं अपन, मदर्स नेम, सॉरी फादर्स नेम, फादर्स नेम में लिख देंगे एन के शर्मा, कुछ भी हो सकता है, अनिल कुमार शर्मा। फिर आगे अगर बात करें तो मदर्स नेम में होता है एम के शर्मा, मिस्टर एन के शर्मा, सॉरी, और यहां आ जाएगा आपके मिसेस एम के शर्मा, एम के शर्मा। डीओबी में जो भी आपके वाई के शर्मा की जैसे डेट ऑफ बर्थ जो भी है अपने उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ लगा देंगे, जैसे 1984, या इसमें आपके 7 जुलाई 1984। आगे चलते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन में अगर देखा जाए तो अपन लिखेंगे एमएससी, या जी हां एमएससी, एमएड, नेट सेलेक्ट इन फिजिक्स। फिर चलते हैं आगे कॉन्टैक्ट नंबर में जैसे कि आप चाहें 9001956606, ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर आप इसमें लिख सकते हैं। एड्रेस में अपन यही एड्रेस लिखेंगे जो हमने इसमें लिखा है, क्योंकि अपना एड्रेस होता है, इसलिए S40 TPS रोड रामनगर, जयपुर। फिर चलते हैं आकर एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो कह रहा है कि 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस, मुझे 10 साल का अनुभव है। तो देखिए 10 साल गए थे, आज 2020 चल रही है, यानी कि 2011 से बात करते हैं तो 2011 टू 2013 मयूर कॉलेज, यहां आप पढ़ा रहे हैं, पहले अपने यहां पढ़ाया था। एक्सपीरियंस में आपका जो आपका एक्सपीरियंस है वो। फिर 2013, देखिए ये जो जहां छोड़ा है वही अपन स्टार्ट करेंगे, 2013 से लेकर के 2016, ये है आपका RKS कॉलेज। फिर उसके बाद में 2016 से 2018 LBS कॉलेज। कॉलेज जो भी आप चाहें वो नाम ऐसे लिख सकते हैं जिसमें आपने पढ़ाया हो। फिर चलते हैं 2018 से 2020, जी हाँ अभी तक जिसमें आप पढ़ा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए भवानी कॉलेज, ये आपका एक्सपीरियंस आप लिख देंगे। लास्ट में जो है अपना यहां नाम लिखेंगे आप वाई के शर्मा, ये पूरा आपका कैपिटल में आप लिखेंगे, नाम आपका जो है इनका कैपिटल में लिखेंगे, और यहीं पे आप जो है साइन करेंगे यहां वाई के शर्मा के, यहां वाई के शर्मा जी के आप साइन कर देंगे कि आपने वाई के शर्मा जी ने ही ये लिखा है और उन्हें ही नौकरी की आवश्यकता है। देखिए वापस से, नेम में वाई के शर्मा, फादर्स नेम मिस्टर एम के शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, मदर्स नेम मिसिस एम के शर्मा, डीओबी जो भी उनकी होती है वो लिख देंगे आप, एजुकेशन एमएससी, एमएड, नेट सेलेक्ट इन फिजिक्स, कॉन्टैक्ट नंबर 9001956606, जो भी है आपके वो कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं।
एड्रेस में जो आपने एड्रेस यहाँ लिखा था इस एप्लीकेशन में ऊपर की ओर वही आपका एड्रेस है। तो यहाँ लिखा है अपने S40 TPS रोड रामनगर जयपुर, हम वही लिखेंगे S40 TPS रोड रामनगर जयपुर। एक्सपीरियंस जैसा कि आपने कहा था कि 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस में आपने 2011 से 2013 मयूर कॉलेज में आपने सबसे पहले पढ़ाया। छोटा कॉलेज में पढ़ाया जाता है, या कई बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस है तो वो बड़े बड़े कॉलेज उनको एडॉप्ट करते रहते हैं। 2013 खत्म होता है वहीं से इसको स्टार्टिंग कर दें। 2013 से लेकर 2016 RKS कॉलेज, फिर 2016 से 2018 LVS कॉलेज, और 2018 से लेकर 2020 अभी टिल नाउ मैं पढ़ा रहा हूं किसमें, भवानी कॉलेज के अंदर। फिर आपका यहाँ YK शर्मा कैपिटल लेटर में नाम आ जाएगा और विथ साइन कर देंगे आप यहाँ। ये हमारा हो गया एप्लीकेशन विथ CV। यानी अगर आपने इस तरीके से कर देते हैं दोनों, मोस्टली कैंडिडेट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो अगर पूछता है तो CV नहीं लिखते हैं। अच्छा जॉब के लिए वैकेंसी पूछिए, कोई बात नहीं, उसने बस एप्लीकेशन लिख दी, ये अपना CV नहीं लिखते हैं, तो वो आपको केवल 50% मार्क्स ही दे पाते हैं। अगर 10 मार्क्स का होता है तो 5 मार्क्स मिल जाते हैं, और कॉलेज के लेवल की बात करें तो 10 होते हैं। अगर 15 मार्क्स का आता है, श्योरली है 10 to 15 मार्क्स के आता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर उसका बात करें तो वो क्या करते हैं, वो भी मोस्टली यही गलती करते हैं मोस्टली स्टूडेंट देखा जाए तो, केवल ये CV, ये केवल एप्लीकेशन लिख देते हैं, CV कोई नहीं लिखता है। CV इस प्रकार लिखेंगे तो अगर इस प्रकार आप CV लिखते हैं तो वो नीचे देखते ही वो देखेगा अच्छा मयूर कॉलेज में पढ़ाया है, RKS कॉलेज में पढ़ा है, LBS कॉलेज में पढ़ा है, भवानी कॉलेज में पढ़ा है, तो वो देखते ही आपको क्या करेंगे, ये महाराजा कॉलेज और अडॉप्ट कर लेंगे कि यस सर आप हमारे यहाँ ही पढ़ाने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। ये चीज अगर आप लिखते हैं तो इसे देखते ही, इस चीज को देखते ही वो आपको बुला लेंगे कि आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए। और हमेशा देखिएगा एक के नीचे एक अक्षर होना चाहिए, N के नीचे F के नीचे M, D, फिर E, फिर C, फिर A और फिर E। एक ही बिल्कुल लाइन में सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे कि आपने कंप्यूटर से टाइप किया हो। और ये जो आपके एरो का निशान भी आप यहाँ देख सकते हैं, एक के नीचे एक है, जिससे कि देखने वाले को ये देखता है कि आपने किस प्रकार लिखा है, वो आपका लिखने का पैटर्न भी साथ में देख रहा है। आफ्टर ऑल आप 12th क्लास के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से सीनियर हैं, इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, ये आप लोगों के भविष्य के लिए है। ये नहीं सोचिए कि हमारा इसमें कोई स्वार्थ, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम बिल्कुल निस्वार्थ आपके बच्चों के विकास के लिए इस लॉकडाउन के समय में, इस समय में हम आपके बच्चों के जो कि अभी कोरोना वायरस जो फैल रहा है उससे बचाने के लिए, उससे आपके बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए हम आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं स्पेशली। तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनका वो लाभ उठा सके। मोस्टली ग्रामीण एरिया के स्टूडेंट्स जो कि घर बैठे रहते हैं, और सब कैंडिडेट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आई रिपीट अगेन, सब कैंडिडेट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। कमेंट्स में अगर किसी प्रकार का अगर पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक जरूर बनता है, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके हो, तो हम और भी अधिक से अधिक अच्छी वीडियो बनाए आपके बच्चों के विकास के लिए। Thank you very much for watching this video once again.